ओ हरि ओ हरि ओ बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान जति लक्ष्मण जी महाराज माता श्री सीता जी की जय हो। प्यारे भाइयों सज्जनों श्रोतागणों, आज भगवान श्री हरि का और एक उत्तम दिन है। चतुर्मास चल ही रहा है, सावन महीना चालू ही है। श्रेष्ठ अवतार लक्ष्मण जी महाराज का लक्ष्मण झूले का उत्सव चालू है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का रामलीला यत्र तत्र सर्वत्र चालू है। आज विशेष श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजा का एकादश 11 गुजरात के बाहर का सावन महीने का 10 दिन बीत चुका है। आज 11वां दिन है। ना जाने दैव राजा इंद्र भगवान, वरुण भगवान उपायमान है, प्रतीक्षा करते करते सुबेरे शाम हो जाता है, शाम से सुबेरा हो जाता है। प्रभु कृपा करेंगे, अमृत वर्षा होगी, कोई छाटा छूटा पड़ेगा। जड़ जंगम स्थावर जीव मात्र प्राणी मात्र को परम शांति का अनुभव होगा। पण जनायो नहीं जानकी नाथ, सवारे શું થવાનું છે? जो जगत के पिता परमात्मा अखिल ब्रह्मांड के स्वामी सदाशिव जी से सदैव नम्र हाथ जोड़ के अंजलि फैला के विशेष भिक्षा मांगता हूँ। हे परमपिता परमात्मा, हे जगदाधार, हे देवादिदेव महादेव, कृपा करो प्रभु, दया करो भगवान। पूरा 60 महीना चला गया। सावन के 10 दिन हो चले गए। दया करो मेरे ईश्वर। शिव भक्तों, भोलेनाथ के दीवाने,
आपको जो यजुर्वेद है लगभग इसी यजुर्वेद से सारी जगत का पूजा है, पाठ है, अनुष्ठान है, यज्ञ है, छोटे यज्ञ हैं, कथा है, बड़े यज्ञ है, विष्णु याग्न है, रुद्र यज्ञ है, अति रुद्र यज्ञ है, महाविष्णु यज्ञ है। इन्हीं रुद्राष्टाध्यायी से ही संपन्न किया जाता है। वेदः शिवः शिवो वेदः। वेद शिव है और शिव वेद है, अर्थात शिव वेद स्वरूप है। यह भी कहा गया है कि वेद नारायण का साक्षात स्वरूप है। वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरिति सुश्रुम। इससे साथ ही वेद को परमात्मा प्रभु का निःश्वास कहा गया है। इसलिए भारतीय संस्कृति में वेद की अनुपम महिमा है। जैसे ईश्वर अनादि अपौरुषेय हैं, उसी प्रकार वेद भी सनातन जगत में अनादि अपौरुषेय माने जाते हैं। इसलिए वेद मंत्रों के द्वारा शिव जी का पूजन, अभिषेक, यज्ञ और जप आदि किया जाता है। शिव और रुद्र ब्रह्म के ही पर्यायवाची शब्द हैं। शिव को रुद्र इसलिए कहा जाता है, ये रुद्र अर्थात दुख को विनष्ट कर देते हैं। कौन? भगवान रुद्रदेव। हर प्रकार के दुखों को विनष्ट कर देते हैं। रुद्रम दुखम द्वायति नायति रुद्रः। इस प्रमाण के अनुसार यह सिद्ध होता है कि रुद्र ही मूल प्रकृति के पुरुषाय आदिदेव साकार ब्रह्म है। वेद विहित यज्ञ पुरुष स्वयंभू रुद्र ही है। इससे भगवान रुद्र सांब सदाशिव की उपासना के निमित्त रुद्राष्टाध्यायी वेद का ही सारभूत संग्रह है।
मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों श्रद्धा गुणों से भोले भक्तों, जिस प्रकार दूध से मक्खन निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार जन कल्याण अर्थ शुक्ल यजुर्वेद से रुद्राष्टाध्यायी का भी संग्रह हुआ है। इस ग्रंथ में गृहस्थ धर्म, राजधर्म, ज्ञान वैराग्य, शांति, ईश्वर स्तुति आदि अनेक सर्वोत्तम विषयों का वर्णन है। प्यारे भाइयों, मनुष्य का मन विषय लोक विषय लोलुप्त होकर अधोगति को प्राप्त होता है। अधोगति को प्राप्त ना हो और व्यक्ति अपनी चित्त वृत्तियों को स्वच्छ, पवित्र, पावन रख सके, इसके निमित्त रुद्र का अनुष्ठान करना मुख्य उत्कृष्ट साधन है। यह रुद्रानुष्ठान प्रवृत्ति मार्ग में निवृत्ति मार्ग को प्राप्त कराने में सामर्थ्य है। इस ग्रंथ में ब्रह्म के निर्गुण एवं सगुण दोनों रूप का वर्णन मिलता है। जहाँ श्लोक में इसके जप, पाठ तथा अभिषेक आदि साधनों से भगवत भक्ति, शांति, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि, धन धान्य की संबंधता, सुंदर स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, वही परलोक में सद्गति एवं परम पद मोक्ष भी प्राप्त होता है। मेरे सज्जनों, वेद के ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में, स्तुतियों और पुराणों में शिवार्चन के साथ रुद्राष्टाध्यायी के पाठ, जप, रुद्राभिषेक आदि की विशेष महिमा बताई गई है। प्यारे भाइयों सज्जनों, भोले भक्तों, वायु पुराण में लिखा है, जैसे 18 पुराण है, उसमें एक वायु पुराण भी आता है। खूब ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति समुद्र पर्यंत
वन है, पर्वत है, जल एवं वृक्षों से युक्त तथा श्रेष्ठ गुणों से युक्त ऐसी पृथ्वी का दान करता है जो धन धान्य स्वर्ण और औषधियों से युक्त है, उससे भी कहीं अधिक पुण्य। एक ध्यान से सुनिए, इन सब से भी कहीं अधिक पुण्य एक बार के रुद्री जप, एक बार के रुद्री जप एवं रुद्राभिषेक इतना महत्व रखता है। इसलिए जो भगवान रुद्र का ध्यान करके श्री रुद्री का पाठ करता है अथवा रुद्राभिषेक यज्ञ कराता है, उसी देह से निश्चित ही रुद्र रूप हो जाता है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। गुजरात के अंदर सावन महीना अमावस्या से बैठेगा। गुजरात के बाहर सावन महीने का उत्सव प्रारंभ है, चालू है। गुजरात में अमावस्या से सावन बैठेगा। जगत के कल्याण के लिए, जगत हिताय जगत सुखाय, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। इस हेतु से जूनागढ़ में भावनाथ तलेटी में जो छोटी सी कुटिया है, छोटा सा मंदिर है, छोटी सी जगत की सेविका साध्वी माता एकता नाथ जी हैं। श्री भगवान रुद्र की कृपा से ही पूरा महीना वो हवन करने वाली हैं। तारीख 2, 1 और 2 आने वाले महीने का इसी शनिदेव मंदिर में रुद्र याग का आयोजन है। साथ में भगवान शनिदेव का पाठोत्सव है। तिथि है रांदल छठ, तारीख है 2। पवित्र पावन सावन के महीने में ये भगवान सदाशिव रुद्र की कृपा से ही
संपन्न होगा। तो आपने सुना श्रोतागणों कि रुद्री का पाठ करने से रुद्री का यज्ञ हवन कराने से इससे बड़ा कोई दान ही पुण्य नहीं है। इससे बड़ा कोई पुण्य दान है ही नहीं है। इस प्रकार साधन पूजन की दृष्टि से रुद्राष्टाध्यायी का विशेष महत्व है। प्यारे भाइयों, बहुत वर्षों पहले ये बाबा तुलसीनाथ ने श्री भागवत सप्ताह बैठाई थी। जो भागवत सप्ताह के कथाकार थे, कोई मैं 45 वर्ष पहले की बात करता हूँ। उसमें आचार्य जी ने क्या कहा था, वो आचार्य जी थे एमपी के, महाकाल के भूमि के। ऐसे उन्होंने बताया था तुलसीनाथ बाबा, हम पूरी रुद्री का पाठ नहीं कर सकते हैं, पूरी रुद्री का पाठ करवा नहीं सकते हैं। भगवत चरणानुरागी भोले भक्तों को ऐसा आदेश दिया उन्होंने कि 5म अध्याय का पाठ आप कर लीजिए तो पूरे रुद्री का पाठ का फल आपको प्राप्त हो जाता है। केवल 5म अध्याय का। हर भाषा में इस समय उपलब्ध है। संस्कृत में तो है ही, गुजराती में है, इंग्लिश में है, तमिल भाषा में है, मराठी भाषा में है। जो भगवत चरणानुरागी इच्छा करते हैं, रुद्री का पाठ करने की इच्छा रखते हैं, उनको हर भाषा में रुद्री प्राप्त हो जाएगी। और आप अवश्य ही इसको जीवन में उतारिए, टाइम लगाइए और अवश्य पाठ कीजिए। कितना बड़ा महत्व है रुद्री पाठ का। किसी प्रकार का कोई भी दान इसकी सामना बराबरी नहीं कर सकता है। ऐसे सुअवसर को मत जाने देना भोले भक्तों। आपको संस्कृत में ना बता करके राष्ट्र भाषा हिंदी, जो आज सारा विश्व हिंदी भाषा को जानता है, बोलता है, समझता है, सरल है, सीधा है, तुरंत उतर जाता है जीवन में।
गांव के लोग भी समझ जाते हैं। इस प्रकार का साधन पूजन की दृष्टि से रुद्राष्टाध्यायी का विशेष प्यारे भाइयों महत्व है। मूल रूप से वेद मंत्र पुण्य प्रदायक है। अतः इन मंत्रों का केवल पाठ और श्रवण मात्र वेदार्थ, वेद के गंभीर तत्वों से विद्वान प्रायः अनभिज्ञ रहते हैं। वास्तव में उसकी यह धारणा उचित नहीं है। वैदिक विद्वानों को वेद के अर्थ एवं उनके तत्वों से पूर्णतः परिचित होकर होना चाहिए। प्राचीन ग्रंथों में वेदार्थ एवं वेद के तत्वार्थ की बड़ी महिमा गाई गई है। निरुक्तकार कहते हैं कि जो वेद पढ़कर उसका अर्थ नहीं जानता वह भारवाही पशु के समान है। अब मेरा अपना अनुभव ये बोलता है कि भगवान भाषा के प्यारे नहीं है। परमात्मा भाषा के प्रिय नहीं है। जगत पिता जगन नियंता भोले बाबा तो भाव के प्रिय हैं। मेरे प्यारे भाइयों श्रोतागणों, भोले बाबा को भाषा से कुछ लेना देना नहीं है। भाव भाव भाव, आपका भाव कैसा, उससे भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। वेद मंत्रों के अर्थ का ज्ञाता पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इन सब दृष्टियों से रुद्राष्टाध्यायी का अर्थ सहित जो सबके समझ में आवे, हम धर्माचार्यों से विनती करते हैं इस तरह सबको समझाना चाहिए। विनियोग अंगन्यास भी इसमें होता है। पाठ के पूर्व शिवार्चन की विधि
यथा साध्य अवश्य बताना चाहिए। वेदो अखिलो धर्म मूलम, श्री मनु महाराज के कथनानुसार भगवान वेद सर्व धर्मों के मूल हैं या सर्व धर्ममय है। वेदों एवं उनका विभिन्न संहिताओं में प्रकृति के अनेक तत्वों, आकाश, जल, वायु, उषा, संध्या इत्यादि के, इंद्र, सूर्य, सोम, रुद्र, विष्णु आदि देवों के वर्ण और स्तुति सूक्त पाठ होते हैं। इनमें कुछ ऋचाएं निवृत्ति प्रधान एवं कुछ प्रवृत्ति प्रधान। यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद संहिता के अंतर्गत रुद्राष्टाध्याय के रूप में भगवान रुद्र का विशद वर्णन प्राप्त है। भक्तगण भोले बाबा के दीवाने भगवत चरणानुरागी इस रुद्राष्टाध्यायी के मंत्र पाठ के साथ जल है, दूध है, पंचामृत है, आम रस है, इक्षु रस है, मतलब गन्ने का रस, नारकेल का रस, गंगा जल आदि से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। शिव पुराण में सनकादि ऋषियों के परस्पर स्वयं शिव जी ने, परमात्मा भोले बाबा ने स्वयं रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों द्वारा अभिषेक का महात्म बतलाया है और भूरी भूरी प्रशंसा भी की है। बड़ा फल बताया गया है। धर्म शास्त्र के विद्वानों ने रुद्राष्टाध्यायी के 6 अंग निश्चित किए हैं। तदनुसार रुद्राष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का शिव संकल्प युक्त हृदय है। द्वितीय अध्याय का पुरुष सूक्त सिर एवं उत्तर नारायण सूक्त लिखा है। उत्तर नारायण सूक्त हमारे गुरु जी ऐसे बताया करते थे, प्यारे भाइयों श्रोतागणों, कि जो व्यक्ति है श्री सूक्त का पाठ करता है, माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कनक धारा का पाठ करता है, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करता है, पुरुष सूक्त का पाठ करता है और नारायण सूक्त का पाठ करता है, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन पाठ करने वालों को सब कुछ प्राप्त हो जाता है, ऐसे हमारे गुरुदेव कहते थे। आप भी इस चतुर्मासा में, इस चतुर्मास
में उतारिए जीवन में। जो मांगोगे वही मिलेगा, भर लो भक्तो झोली। लौकिक हो पारलौकिक दोनों अपना सुधरेगा। जिस स्थल पर हम पाठ करेंगे, स्तवन करेंगे, पूजा करेंगे, माला का जप करेंगे, रुद्रा अभिषेक करेंगे, वो जगह धन्य हो जाएगी। वैकुंठ के समान वो जगह बन जाएगा। तो लाभ है, लाभ है। अब आपको समय निकाल के प्रभु के नाम में, जप में, तप में, अनुष्ठान में, अभिषेक में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। तो आपसे नम्र विनती है, ऐसे अवसरों को जानने मत देना। घड़ी जो है वो आगे चलती है और हमारा सबका स्वास्थ्य पीछे जा रहा है। तो जय भोलेनाथ। आने वाले कल को अर्थात द्वादशी के दिन पुनः भोले की कृपा से, लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से आप शिव स्वरूप का दर्शन करूंगा। जय भोलेनाथ की।